नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सब अपने घरों में सकुशल होंगे। आज मैं आपके सामने लाइव होने का मेरा जो कारण है वो सबसे बड़ा आज बहुत अच्छा चंडीगढ़ वासियों के लिए दिन है कि आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज पुण्यतिथि है। वो महान शख्सियत जो एक सोच थी, जो एक विचारधारा थी, और उसी सोच और उसी विचारधारा के उस व्यक्ति को शत शत नमन। आज हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, उसी व्यक्ति की सोच और सपना ये चंडीगढ़ बनाना था। पूरे भारतवर्ष में क्या, विश्व में भी अगर हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि चंडीगढ़ बहुत सुंदर है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। और मैं अपने आप को भी भाग्यशाली समझती हूँ और अपने सभी साथी जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं उन सबको मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वो लोग सब चंडीगढ़ में रह रहे हैं, पैदा हुए हैं और वो सपनों का शहर जो पंडित जी ने देखा था और उसको बनाया भी। क्या क्या सोच और विचारधारा उन्होंने उस वक्त रखी, जिसमें आज हम इतनी सुखद वातावरण में अपना स्वस्थ श्वास ले रहे हैं। उनको जितना नमन करें उतना कम है। चंडीगढ़ की हेरिटेज, जिसकी हम आज हर बार बात करते हैं, जब कोई डेवलपमेंट की बात आती है तो हेरिटेज हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि उस तरह टाइम में जब नेहरू जी का ये सपना था और नेहरू जी की सोच के कारण जो है ये चंडीगढ़ की स्थापना हुई, किस ढंग से बना, किस ढंग से चारों तरफ हवा, स्वस्थ हवा हमें मिलनी है, साफ हवा हमें मिलनी है, और किस तरफ से हमें चौड़ी सड़कें मिली, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स मिली, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भारत में चंडीगढ़ शहर में अगर हेरिटेज देखनी है तो वहाँ की बिल्डिंग्स देखी जाए। क्या कुछ नहीं दिया। भाखड़ा डैम से लेके अब तक की जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हमारी हैं, सेक्टर 17 है, सेक्टर 8 की बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी है, और हमारे पुराने हॉस्पिटल्स हैं, और जितनी भी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं जो उस टाइम से बनी आ रही हैं, उनको संजोने के लिए अब हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बात बनाने की नहीं, बात उसको संभालने की है। बनाने वाला तो अपनी सोच के हिसाब से बनाकर चला गया, लेकिन हमें उसको संभालना है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को एक घर बना के अपने आप चले जाते हैं और उस बच्चे को उस घर की सजावट और सफाई का या हर तरीके से जो भी उसको डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करना है, वो उस बच्चे के ऊपर, कंधों पे वो जिम्मेदारी होती है। और अगर वो बच्चा उस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता तो फिर उसका कोई स्थान नहीं है। वही हाल आज एक चंडीगढ़ का हो गया है। अगर हम बात करें यहाँ की सड़कों की, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्या हालात हैं आज सड़कों के। अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाएं, पानी की, बिजली की, तो आपके सामने है 2 दिन से दोपहर का पानी बंद हो चुका है, जबकि कहा यह जाता है कि 24 घंटे आपको पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी। मूलभूत सुविधाएं हैं ये, सफाई की है, बिजली की है। कट बिजली के लगने शुरू हो गए हैं। अभी आपके सामने गर्मी अभी हमारी स्टार्ट हुई है। जो ये एक मूलभूत सुविधाएं एक आधुनिक और स्मार्ट, जिसको हम कहते हैं, सिटी के लिए होनी चाहिए, वहाँ के नागरिकों को अगर ये नहीं मिल पाती तो फिर वहाँ के सरकार को इनके लिए सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया हुआ सपनों का शहर आज जब आपके हाथों में आया तो उसकी क्या कदर हो रही है। चाहे बात आप करें सफाई की, तो आपके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डंपिंग ग्राउंड है।
कितने वर्ष हो गए यही सुनते सुनते कि हम अभी प्लांट चालू हो रहा है, अब हम सफाई करवा रहे हैं, प्लांट से बात हो गई है और मशीनें आ गई हैं, लेकिन एक इंसान जो वहाँ पर रह रहा है और वहाँ से गुजर रहा है, उसके लिए एक सेकंड वहाँ खड़ा होना मुश्किल है। और जनता जो वहाँ रह रही है, मैं कहती हूँ वो किस नरक में रह रहे हैं ये व्याख्यान नहीं हो सकता। उसके बारे में कौन सोचेगा? अगर मौजूदा सरकार नहीं सोच सकती है तो कौन सोचेगा उसके ऊपर? ये प्रश्न मेरा आज आपके लोगों के माध्यम से सरकार के ऊपर है। हम सेक्टरों की बात करें, हम वीआईपी सेक्टर्स की बात करें, हम कॉलोनीज की बात करें, सफाई अपनी पूरी गंदगी पे पहुंच चुकी है। बात आज लॉकडाउन की नहीं हो रही, बात आज लॉकडाउन से पहले की भी हो रही है। जब हम सफाई के लिए ऑनलाइन नंबर्स दे दिए कि इस पे सफाई के लिए फ़ोन करो, इस पे कोई प्रॉब्लम है फ़ोन करो, वहाँ पे प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं होती है, उनका मैसेज आ जाता है कि रिजॉल्व, योर प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। भैया कोई काम ही नहीं हुआ, ना घास कटा ना कुछ हुआ, बरसातें आगे खड़ी हैं, ना नाली गली साफ हुई, ना आपने ग्राउंड साफ किए, गंदगी दुनिया जहान की पड़ी है, हर जगह पे हर कोने पे पड़ी है। ये बात तो वीआईपी सेक्टर्स की कर रही हूँ। अगर आप कॉलोनी में जाके हाल देखें तो उनमें आज कोरोना के आतंक है, उनमें तो उनसे कोरोना से पहले ही अपनी जीवन का आतंक बना हुआ है। आप 10 मिनट भी वहां खड़े नहीं हो सकते। क्या ये था नेहरू जी के सपनों का शहर? बात करें हम ट्रांसपोर्टेशन की, बात करें हम बच्चों की स्कूल्स की, बात करें हम हॉस्पिटलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की, कहाँ पर है ये सब कुछ? पंजाब यूनिवर्सिटी को एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता है, बहुत अच्छे रैंक पे आती है, लेकिन आज अगर जाके आप यूनिवर्सिटी के लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनके ग्राउंड्स का हाल देखें, उनके सीवरेज का हाल देखें तो आप दंग रह जाएंगे कि ये इतने पढ़े लिखे इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं, जो हम लोगों को इतनी हेल्प दे रहे हैं, वो किस स्थिति में रह रहे हैं। बात हम पैक की करें, मैं आपके माध्यम से पहले भी ये मुद्दा उठा चुकी हूँ, लेकिन किसी के सिर पे जूं नहीं रेंगी। प्रशासन आराम से बैठा है सिर्फ इसलिए कि वो जो पैक की बैरक्स में लोग रह रहे हैं वो गरीब लोग हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, वो अपनी आवाज़ अगर उठाते हैं सफाई के लिए तो उनकी आवाज़ को ये कह के दबा दिया जाता है कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। नरक है उन लोगों की जिंदगी। बात हम पैक की कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिसका एक नाम है, लेकिन वहाँ के जो मेस के लोग, खाना बनाने वाले जो बैरक्स में रहते हैं, उनका अगर आप हाल जाके देखें, मैं तो हैरान हो गई जब मैंने ये देखा। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को कहूँगी, एडवाइज़र को कहूँगी, गवर्नर को कहूँगी, सांसद को कहूँगी कि मैडम एक बार जाके तो देखो, जिनसे वोट लिए हैं उनसे जाके एक बार ये तो देखो कि वो किस हालात में रह रहे हैं। उनका जीना और मरना एक बराबर है। कितनी बीमारियों से वो ग्रस्त हैं। अगर बात करूं महिलाओं की तो वहां की महिलाएं इतनी गलत व्यवस्था में बेचारी अपना जीवन व्यापन कर रही हैं कि उनको एक वॉशरूम तक प्रोवाइड नहीं हो रहा। वॉशरूम का जो दरवाज़ा है वो आधा नीचे से गल के टूट चुका है और लेडीज़ वहाँ कैसे नहाती होंगी, कैसे बचियाँ जाती होंगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये है जो नेहरू जी के सपनों का शहर। बागडोर तो नेहरू आपके हाथों में है ना। शहर बनाने वाला तो पिता चला गया, लेकिन बच्चों ने क्या संभाला? आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने नेहरू जी की इस प्रथा को आगे लेके गए। उन्होंने राजीव गांधी जी के नाम से आईटी पार्क का निर्माण किया। वो थी एक कांग्रेस की सोच, जहाँ पे कितने लोगों को नौकरी प्रोवाइड हुई। लेकिन अब आप लोगों की जो सोच है वो विचलित हो चुकी है। आपको हर कमी नेहरू जी में दिखती है, हर कमी आपको कांग्रेस में दिखती है। मैं तो आपके माध्यम से एक सीधा सवाल आज सरकार को कह रही हूँ, और ये सवाल ही मेरा नेहरू जी को श्रद्धांजलि होगी।
कि आज हमारे सरकार के प्रधानमंत्री जी मुखिया ये कह रहे हैं कि आप ना आत्मनिर्भर बनो। मैं आज प्रधानमंत्री जी को और उनकी सरकार के सभी नुमाइंदों को ये कहना चाहूँगी कि आप आत्मनिर्भर बने, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अगर आपने जो कुछ आज तक 6 सालों में बनाया आप उसे बेचें, लेकिन नेहरू जी के बनाए हुए चीज़ों को, सपनों को और आगे चलती हुई पीढ़ी से पीढ़ी जो कार्य किया गया कांग्रेस ने, उनको बेचने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप खुद भी आत्मनिर्भर बने, जो काम आपने किया है उसी को आप आगे बेचें, दूसरों के हाथों में दें। लेकिन देश की बागडोर जो है वो पहले भी अच्छे लोगों के हाथ में थी और आने वाले वक्त में भी अच्छे लोगों के हाथ में होगी। दुनिया पहले भी आत्मनिर्भर थी, आज भी आत्मनिर्भर है। लेकिन आपको आज सोचने पे मैं मजबूर कर रही हूँ कि आपने आत्मनिर्भरता के नाम पे जो लोगों के साथ दगा कर रहे हो वो प्लीज़ मत करो। क्योंकि आज जो सिचुएशन बन चुकी है वो देश में इमरजेंसी की बन चुकी है। कोरोना के बीच में जो आतंक था वो आज क्या रूप ले रखा है वो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे सरकार ने कभी सोचा ही नहीं। उनकी विचारधारा वहां तक है ही नहीं, सोच है ही नहीं। जनवरी में जब ये केस आया तब से हमें सोचना चाहिए था ना। और आज जब हालत इतनी हो गई है तो आप बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं। ये हम नागरिकों को सोचना पड़ेगा। हमारी जानें, हमारा जो स्वास्थ्य है वो इन लोगों ने, सरकार ने अपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आज मुझे अभी कुछ पता चला थोड़े दिन टाइम पहले कि हमारे जो चंडीगढ़ में जो अभी तक कोविड टेस्ट हुए वो 3000 के करीब हुए इतने दिनों से, ठीक है। और देखा जाए तो उसमें से 300 के करीब जो हैं वो पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इतने केसेस आने के बावजूद भी अगर हम फिर भी सोए हुए हैं तो कब जागना है, कब आंखें खोलनी है। ये सरकार के सामने एक बहुत पेचीदा मसला है, इसको हल करना पड़ेगा। बात करते हैं हम श्रमिकों की, बात करते हैं मध्यम वर्ग की, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ना कोई रोजगार है, ना कोई शिक्षा के कोई साधन रहे। आप देखिए कि बच्चों का फ्यूचर कहाँ खड़ा है। क्या ये ऐसा ही अगर सितंबर तक कोविड चलता रहा तो क्या ये पूरा वर्ष जो है वो इसी तरीके से निकल जाएगा? इसके बारे में किसी ने सोचा? बात करो बिलों की, बात करो पानी के बिलों की, बिजली के बिलों की, उसके लिए मध्यम वर्ग के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये था सपनों का शहर। एक व्यक्ति ने इतनी अच्छी सोच विचार से ये चीज को मेंटेन किया और आप लोग आज डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, मेंटेनेंस के नाम के ऊपर क्या कर रहे हो सब जनता जान रही है। सारी हेरिटेज खत्म कर दी गई। अब आप जो चंडीगढ़ के निवासी मुझे देख रहे हैं, आप सबको पता होगा कि सेक्टर 17 की जो मार्केट है वो एक बहुत बड़ा हमारा पुराना हेरिटेज है और उसको संभालते संभालते आप देखिए इतने वर्ष हो गए। जब वहां से कुछ बरामदे टूटने शुरू हुए तो 4 साल 5 साल तो मुझे देखते हो गए कि वो बरामदे नहीं बन सके। इसमें क्या कारण होगा? क्या हम, ये तो वही हालत हुई कि एक माँ बाप बच्चों को घर दे गया, बच्चों के पास शीशा लगवाना टूट गया तो शीशा लगवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं या सफेदी करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वही हालत आज चंडीगढ़ ने, प्रशासन ने चंडीगढ़ की कर दी है। मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है। हेरिटेज बिल्डिंग्स गिर रही हैं, कोई सफेदी नहीं है, कोई उनकी मेंटेनेंस नहीं है। उसका क्या कारण है? इतने पुराने स्कूल्स हैं, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के स्कूल हैं, उनकी मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रही? क्या रीज़न है? 2 ही कारण है, या तो आपकी सोच ही संकुचित है या फिर आप करना नहीं चाहते। आज इस मौके पे मैं आप सब की तरफ से नेहरू जी के चरणों में बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ, अपना शत नमन करती हूँ। और इसी के साथ साथ उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए
चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की तरफ से यही आप लोगों को, प्रशासन को और एडवाइज़र को और सांसद जी को यही कहा जाता है, अपील कर रहे हैं कि आप प्लीज़ चंडीगढ़ की मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दें। चंडीगढ़ को इस तरह से गंदगी का ढेर ना बनाएं। जो सपनों का शहर एक व्यक्ति ने बनाया था उसको मेंटेन करें, क्योंकि आज बागडोर आपके हाथ में है और कल बागडोर फिर किसी और के हाथ में होगी। लेकिन फिर जब दोनों में तुलना की जाएगी फिर आपको थोड़ा महसूस होगा कि आप द्वारा काम कुछ रह गए, नहीं किए गए। तो ये तुलना ना करनी पड़े उसके लिए मैं आप सबको, जितने भी प्रशासक हैं, सांसद हैं, एमसी है, जो भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनको सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आज आप किस कदार पे खड़े हो, अपने में इम्प्रूवमेंट लाएं, अपनी सोच को छोटी ना करके एक बहुत बड़ा विचार अपने मन में लाएं और चंडीगढ़ के नागरिकों के लिए और चंडीगढ़ के लिए एक आप उदाहरण सेट करें, ताकि उसकी गरिमा को बना के रखा जाए, उसकी सुंदरता को बना के रखा जाए। जो एक व्यक्ति का सपना था वो मेंटेन रहे। धन्यवाद।